सुन लो, इस दुनिया में या तो तुम अपने फैसले खुद लोगे या तुम्हारे लिए लोग फैसले लेंगे। और जब दूसरे तुम्हारे लिए फैसले लेते हैं तो तुम्हारी किस्मत उनके इशारों पर नाचती है। क्या तुम भी ऐसे ही किसी की कठपुतली बनना चाहते हो? क्या तुम्हारी कीमत इतनी कम है कि लोग तुम्हारे नाम से डरें भी ना, तुम्हारे बिना कोई भी फैसला कर लें? अगर नहीं तो आज से अभी से तुम्हें इतना खतरनाक बनना पड़ेगा कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत न करे। याद रखो, ये दुनिया ताकतवर को सलाम करती है, कमजोर की तो अपने घर में भी नहीं चलती। चाणक्य ने 2300 साल पहले कहा था, शक्ति के बिना धर्म भी अपमानित होता है, सत्य भी दब जाता है, नीति भी कुचली जाती है। और इसलिए इस पहले अध्याय में हम सीखेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है इतना खतरनाक बनना कि लोग तुम्हारे बिना फैसला लेने से डरें। क्यों ये सबसे जरूरी चाणक्य नीति है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। देखो दोस्त, डर दो तरह का होता है, एक जो कमजोरों को सताता है, दूसरा जो ताकतवर के चेहरे पर चमकता है। अगर तुम्हारे नाम से लोग डरते नहीं, अगर तुम्हारे ऑफिस में, घर में, रिश्तेदारों में लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में फैसले कर लेते हैं, तो समझ लो तुम्हारी औकात अभी बहुत छोटी है। क्योंकि इस दुनिया में वही इज्जत पाता है जिससे लोग डरें। डर का मतलब ये नहीं कि लोग तुमसे नफरत करें, डर का मतलब है लोग तुम्हें हल्के में न लें, तुम्हारे बिना हिम्मत न करें कोई भी फैसला करने की। जैसे राजा बिना सेना के मजाक बन जाता है, वैसे ही आदमी बिना पर्सनल पावर के खिलौना बन जाता है। एक बात दिमाग में ठूंस लो, इस दुनिया में तुम्हारा भला कोई नहीं सोचेगा जब तक तुम्हें खुद अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। चाणक्य ने कहा था, कमजोर की सलाह कोई नहीं मानता, भले ही वो ज्ञान से भरा हो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सलाह से ज्यादा असर ताकत का होता है। तुम्हें इतना खतरनाक बनना है कि लोग सोचें अगर इसका अपमान किया तो नुकसान हो जाएगा। लोग तुम्हारी राय का इंतजार करें, तुम्हारे बिना फैसला करने से डरें। यही है असली ताकत। एक ऐसी स्थिति भी आती है जब तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, तुम्हारी खामोशी भी भारी पड़ती है। अगर लोग तुम्हारी चुप्पी से भी डरने लगें तो समझ लो असली ताकत तुम्हारे पास है। राजा भी अपने दरबार में बिना मंत्री के फैसला लेने से डरता था, क्योंकि अगर गलत फैसला हो गया तो सारी सत्ता खतरे में। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने परिवार, ऑफिस, बिजनेस में इतना जरूरी बनना होगा कि तुम्हारे बिना कोई फैसला सोचे भी नहीं। बिल्कुल नहीं। आसान तो हर कोई बनता है, मुश्किल है खतरनाक बनना। ऐसे बनना कि लोग तुम्हारे सामने आने से पहले 10 बार सोचें, तुम्हारा नाम सुनते ही उनके चेहरे पर गंभीरता आ जाए, तुम्हारी नजरें नीची न हो, उनकी नजरें झुकें। पर इसका राज क्या है? अपनी काबिलियत बढ़ाओ इतना कि तुम्हारे बिना काम रुक जाए। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल लाओ ताकि लोग तुम्हारी मजबूती को महसूस करें। लोगों को ये दिखाओ कि तुम्हारा न होना उनकी मुसीबत बन सकता है। चाणक्य ने एक मंत्र दिया था, जब तक तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास नहीं होगा तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर मानेगी। तुम्हें ऐसा बनना है कि हर बड़ा फैसला तुम्हारी इजाजत से हो, हर छोटी बात तुम्हारे कान तक पहुंचे और हर चाल तुम्हारे बिना न चले। ये तभी होगा जब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत होगा कि लोग तुम्हें मिस करने लगे। ताकतवर वो नहीं जो सामने आकर डराए, असली ताकतवर वो है जिसकी गैर मौजूदगी भी लोगों को बेचैन कर दे। तुम अगर ऑफिस में ना हो तो टीम घबराए कि अब क्या होगा। तुम अगर घर में ना हो तो परिवार सोचे कि उनसे पूछे बिना ये काम ठीक होगा या नहीं। यही है असली खतरनाक पर्सनालिटी। डर से इज्जत जुड़ी होती है। तुम अगर कमजोर हो तो लोग तुम्हें इज्जत देने का नाटक भी नहीं करेंगे, पर तुम ताकतवर हो गए तो तुम्हारा नाम सुनते ही लोग सावधान हो जाएंगे। जैसे जंगल का शेर, हर जानवर उससे डरता है क्योंकि वो जानता है कि शेर का मूड पलटते देर नहीं लगती। चाणक्य ने सबसे पहले जिस चीज पर जोर दिया वो था ज्ञान। ज्ञान ऐसा कि कोई तुम्हारा मुकाबला न कर सके। जिसके पास ज्ञान है उसके बिना इस दुनिया में कोई फैसला नहीं हो सकता। तुम जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड के हर राज, हर सिस्टम, हर कोने की पूरी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए, ताकि लोग सोचें अगर इसे नहीं पूछा तो गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो, ज्ञानवान व्यक्ति ही नीतिकार होता है, मूर्ख बस खिलौना। इसलिए आज से अपने ज्ञान को इतना बढ़ाओ कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करने की गलती कर ही न सकें। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर तुम्हारे चेहरे, आंखों, बातों में दम नहीं
तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। तुम्हें ऐसा आत्मविश्वास चाहिए कि सामने वाला खुद से बोले, इससे उलझना ठीक नहीं। तेरी खामोशी भी भारी पड़े, तेरी मौजूदगी भी माहौल बदल दे। कैसे मिलेगा ये आत्मविश्वास? ज्ञान से पहला हथियार, अभ्यास से बार बार वही काम करना जिससे डर लगता है। खुद से वादा कर कि मैं खुद अपनी ताकत हूं, मुझे किसी का सहारा नहीं। जिसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया वो इस दुनिया का मालिक बन गया। जो अपनी भावनाओं का गुलाम है वो दूसरों का गुलाम बनता है। चाणक्य ने कहा था, जो क्रोध को जीत लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। तुम्हें भी ये सीखना होगा कि गुस्से में भी दिमाग ठंडा रखना है, डर के माहौल में भी मुस्कुराना है, लालच के समय भी न कहना सीखना है। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे भावनाओं का कोई भी फायदा नहीं उठा सकता, तब वो तुम्हारे बिना फैसला लेने से डरेंगे। हर इंसान रिप्लेसेबल होता है, लेकिन रेयर स्किल वाला कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। तुम्हें एक ऐसी रेयर स्किल चाहिए जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाए। कोई ऐसा हुनर जो सबके पास नहीं हो, कुछ ऐसा जिसमें लोग मजबूर हो जाएं तुम्हें बुलाने के लिए। चाणक्य ने खुद राजनीति और रणनीति में ऐसी महारत हासिल की थी कि पूरे भारत में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सका। तुम भी सोचो, क्या है तुम्हारी रेयर स्किल? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशन, क्रिएटिविटी। उस रेयर स्किल में मास्टर बनो ताकि लोग कहें इसके बिना बात नहीं बनेगी। याद रखो, अकेला शेर भी झुंड के कुत्तों से हार सकता है। इसलिए तुम्हें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो तुम्हारे इशारे पर काम करे। ताकतवर लोग, प्रभावशाली दोस्त, अनुभवी सलाहकार, ऐसे लोग जिनके होने से तुम्हारी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाए। चाणक्य ने नंदवंश के खिलाफ पूरा नेटवर्क बनाया, राजाओं से लेकर सैनिकों तक। तब जाकर वो महान विजय मिली। आज के जमाने में तुम्हारा नेटवर्क है दोस्त, सहकर्मी, मेंटर्स, सोशल मीडिया, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल सकता है। इन्हें स्ट्रॉन्ग करो। हर हफ्ते एक नया संपर्क जोड़ो ताकि लोग सोचें इसके साथ उलझे तो इसके पीछे पूरी फौज खड़ी होगी। इन हथियारों का असली खेल, इन 5 हथियारों को अगर एक साथ शार्पन कर लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लोग तुम्हारे बिना फैसला लेने से डरेंगे, तुम्हारे बिना मीटिंग पूरी नहीं होगी, तुम्हारी इजाजत के बिना डील साइन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास होगा अद्भुत ज्ञान, अटूट आत्मविश्वास, अजेय भावनात्मक नियंत्रण, अनोखी रेयर स्किल और ताकतवर नेटवर्क। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, अंबानी, इलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी या विराट कोहली जैसे लोग, क्या इनके बिना फैसला होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास ये 5 हथियार हैं। इनमें से कोई भी चीज छूट जाए तो इनकी पावर कम हो जाएगी। चालाकी नंबर 1, अपने असली इरादे कभी भी मत बताओ। हाइड योर ट्रू इंटेंशंस। याद रखना, सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपनी असली मंशा सबको बता देता है। जो आदमी अपने मन की बात छिपा लेता है वही खेल जीतता है। दुनिया तुम्हें समझ ना पाए तब लोग डरते हैं, क्योंकि अनजाना हमेशा डर पैदा करता है। चाणक्य भी कभी अपनी असली योजना किसी को नहीं बताते थे, यहां तक कि चंद्रगुप्त को भी नहीं, ताकि कोई उनकी चाल को भांप न सके। आज के समय में भी, चाहे ऑफिस हो या रिश्ते, कभी भी अपनी अगली चाल, अपनी कमजोरी, अपने प्लान खुलकर मत बताओ। तुम जितना रहस्यमयी बनोगे उतना ही खतरनाक बनोगे। चालाकी नंबर 2, बोलने से ज्यादा सुनो। लिसन मोर, स्पीक लेस। सुनने वाला हमेशा ज्यादा जानकारी इकट्ठा करता है, और जानकारी ही असली ताकत है। जो आदमी ज्यादा बोलता है उसकी कमजोरी दुनिया जान लेती है, पर जो चुप रहता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। चाणक्य भी सभा में कम बोलते थे, ज्यादातर सिर्फ सुनते थे, ताकि सामने वाला अपनी कमजोरी खुद बता दे। तुम भी ये आदत डाल लो, कम बोलो, ज्यादा सुनो। लोग खुद अपनी सच्चाई तुम्हें बता देंगे। चालाकी नंबर 3, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ। नेवर रिवील योर वीकनेस। जो अपनी कमजोरी दिखा देता है वो हमेशा हार जाता है। दुनिया उस पर हमला करती है जहां सबसे कमजोर दीवार होती है। याद रखो, या तो तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मार डालेगी या दुनिया। इसलिए चाहे अंदर कितना भी डर हो, घबराहट हो, चिंता हो, बाहर से हमेशा मजबूत दिखो, ताकि दुश्मन तुम्हारे इरादों से डर जाए। चालाकी नंबर 4, जरूरत पड़ने पर झूठ बोलना सीखो। लर्न टू लाई व्हेन नेसेसरी। कड़वी बात है लेकिन सच है।
दुनिया के सबसे कामयाब लोग, सबसे खतरनाक नेता सभी जरूरत पड़ने पर झूठ बोलते हैं। चाणक्य खुद भी कई बार झूठ बोले ताकि दुश्मन को फंसाया जा सके। नंद वंश को गिराने के लिए झूठ और छल का इस्तेमाल किया। तुम भी सीखो, हर बात सच बोलना मजबूरी है, मजबूती नहीं। कभी कभी बड़ा सच छिपाने के लिए छोटा झूठ जरूरी है ताकि जीत तुम्हारी हो। चालाकी नंबर 5, हर इंसान की कीमत पहचानो। नो एवरीवन्स प्राइस। हर आदमी बिकता है, सवाल सिर्फ कीमत का है। कोई पैसे से बिकता है, कोई तारीफ से, कोई डर से, कोई लालच से, कोई सम्मान से। चाणक्य को हर आदमी की कीमत पता थी, इसलिए वो सबको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। तुम भी सीखो, सामने वाले को क्या चाहिए, पैसा, इज्जत, डर, दोस्ती। जब ये जान जाओगे तो तुम उसे आसानी से जीत लोगे। चालाकी नंबर 6, खुद को कभी पूरी तरह मत खोलो। नेवर फुली एक्सपोज योरसेल्फ। सफल आदमी हमेशा थोड़ा रहस्य छोड़ता है ताकि लोग सोचें इसमें कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता। तुम्हें भी ऐसा बनना है कि लोग तुम्हें पूरी तरह न समझ पाए। तुम्हारे पास कुछ न कुछ छुपा हुआ हो, कोई हुनर, कोई जानकारी, कोई राज, ताकि लोग तुम्हें हल्के में न लें, ताकि उन्हें डर लगे कि पता नहीं इसके पास क्या चाल है। चालाकी नंबर 7, वक्त पर हमला करो। स्ट्राइक एट द राइट मोमेंट। सबसे बड़ी चालाकी है सही वक्त पर वार करना। गलत वक्त पर किया गया सबसे बड़ा हमला भी फेल हो जाता है। चाणक्य ने भी नंद वंश पर हमला करने के लिए सालों इंतजार किया। जब तक सही समय नहीं आया, उन्होंने चंद्रगुप्त को मैदान में नहीं उतारा। तुम भी सीखो, जल्दबाजी मत करो। दुश्मन कमजोर हो, हालात तुम्हारे पक्ष में हो, तब वार करो, और ऐसा वार कि दुश्मन उठ न सके। सबसे पहली शक्ति है धैर्य। तुरंत गुस्से में आ जाना, जल्दबाजी में फैसला लेना, ये कमजोर लोगों की पहचान है। ताकतवर आदमी हर हाल में शांत रहता है। चाणक्य ने भी कई साल इंतजार किया सही समय का। अगर वो जल्दबाजी करते तो नंद वंश कभी नहीं गिरता। आज भी तुम्हें ये सीखना है, कोई भी इंसल्ट हो, कोई भी समस्या हो, तुरंत रिएक्शन मत देना। धैर्य रखो, सोचो, तभी वार करो। धैर्य ही असली ताकत है, ये बात कभी मत भूलना। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है आत्मनियंत्रण। जिस आदमी का मन उसके बस में है, उसे कोई हरा नहीं सकता। चाहे कितनी भी लड़कियां तुम्हें गुमराह करने आए, चाहे कितनी भी शराब, पैसा, आराम मिल जाए, अगर तुम अपने मन के लालच पर काबू कर पाए तो तुम्हें हर लड़ाई में जीत मिलेगी। चाणक्य ब्रह्मचारी रहे ताकि उनका मन सिर्फ लक्ष्य पर टिका रहे। उनका आत्मनियंत्रण इतना गहरा था कि कोई भी मोहमाया उन्हें नहीं डिगा सकी। आज तुम्हें भी ये आत्मनियंत्रण चाहिए। चाहे फोन हो, नेटफ्लिक्स हो, टाइम पास, दोस्त हो, सब पर नियंत्रण, वरना ये चीजें तुम्हें खा जाएंगी। तीसरी शक्ति, सहन शक्ति। कमजोर लोग थोड़ा दर्द आते ही टूट जाते हैं। ताकतवर लोग दर्द को सहते हैं और आगे बढ़ते हैं। चाणक्य के पास कुछ नहीं था, न घर, न पैसा, न सेना, फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वो भारत का सबसे बड़ा सम्राट बनाएंगे। उन्होंने भूख सही, अपमान सही, हर जहर पी लिया, पर हार नहीं मानी। आज अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो दर्द सहना सीखो। स्लीपलेस नाइट्स, अपमान, ताने, रिजेक्शन, ये सब सक्सेस के रास्ते का हिस्सा है। सह लोगे तो जीतोगे, वरना आधे रास्ते में गिर जाओगे। चौथी शक्ति, दुश्मन के दिमाग को पढ़ना। ये सबसे खतरनाक शक्ति है। जिसे ये कला आ गई, वो दुश्मन की हर चाल पहले ही समझ जाता है। चाणक्य ये काम मास्टर थे। नंद वंश क्या सोच रहा है, कौन सा मंत्री धोखा दे सकता है, किस सैनिक का मन डगमगाएगा, उन्हें सब पता रहता था। क्यों? क्योंकि वो लोगों के चेहरे पढ़ लेते थे, उनकी आंखों में उनके इरादे देख लेते थे। आज तुम्हें भी ये सीखना है, लोगों के चेहरे, आवाज, चाल ढाल को पढ़ना, ताकि पता चल जाए सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच, ताकि कोई तुम्हें धोखा ना दे सके। पांचवी और सबसे जरूरी शक्ति, अजेय आत्मविश्वास। जिस इंसान को अपनी ताकत पर, अपनी सोच पर, अपने प्लान पर शक है, वो कभी भी जीत नहीं सकता। पर जिसको अपने आप पर भरोसा है, वो अकेला भी पूरी दुनिया से लड़ सकता है। चाणक्य के पास कोई सेना नहीं थी, कोई राजसी ठाठ नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था, मैं भारत को मुक्त करूंगा। और इस आत्मविश्वास ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता बना दिया। आज अगर तुम्हें खतरनाक बनना है तो खुद पर शक करना छोड़ो। तय कर लो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, तुम अपने रास्ते से नहीं हटोगे। यही ताकत तुम्हें अजेय बनाएगी। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है चुप आदमी।
जो कम बोलता है उसकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा पाता। चाणक्य हमेशा कम बोलते थे। जो भी बोलते थे तीर की तरह लगता था, क्योंकि उन्होंने सीखा था कम बोलो पर ऐसा बोलो कि सामने वाले की नींद उड़ जाए। जब तुम हर बात पर मत बोलोगे, हर गपशप में हिस्सा नहीं लोगे, तो लोग डरेंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी खामोशी तुम्हें रहस्यमय बना देगी। कम बोलने वाला इंसान सबसे ज्यादा असरदार होता है, याद रखना। दूसरी सबसे घातक चीज, अपनी योजना को गुप्त रखना। चाणक्य ने कभी नहीं बताया कि वो नंद वंश को गिराने वाले हैं। उनकी योजना क्या है, कौन उनका साथी है, ये किसी को नहीं पता था। यहां तक कि चंद्रगुप्त को भी पूरी योजना बाद में बताई। आज भी यही नियम है, तुम जो सोच रहे हो, जो प्लान बना रहे हो, उसकी भनक भी दुनिया को मत लगने दो। तभी लोग डरेंगे, क्योंकि अनजान दुश्मन से डर सबसे बड़ा होता है। याद रखो, रिवील्ड प्लान ओ वीक प्लान। तुम जितना गुप्त रहोगे तुम्हारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। तीसरा रहस्य, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाना। कमजोर दिखने वाला इंसान दुनिया के पैरों तले कुचल दिया जाता है। चाणक्य ने कभी भी अपनी गरीबी, अकेलापन या संघर्ष दुनिया को नहीं दिखाया। दुनिया को सिर्फ उनकी आंखों में जलती आग दिखी। तुम भी चाहे अंदर से टूटे हो, चाहे संघर्ष कर रहे हो, दुनिया को हमेशा अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि दुनिया जीतने वालों के पैरों में गिरती है, हारने वालों के सिर पर नहीं। हिम्मत बनाओ, झूठी ही सही, पर सामने वाला कभी न समझे कि तुम हार मान चुके हो। यही असली ताकत है। चौथा रहस्य, लोगों की कमजोरी पकड़ना सीखो। चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार था दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना। नंदवंश का अहंकार, उनके मंत्रियों का लोभ, सैनिकों की बेरुखी, हर कमजोरी चाणक्य ने जान ली थी। तुम भी ये करना सीखो। किसी भी इंसान से मिलो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी खोजो। क्या वो लोभी है, डरपोक है, गुस्सैल है, आलसी है? जो भी है उसका इस्तेमाल करो। जिस दिन तुम्हें ये कला आ गई, उस दिन से तुम हर इंसान को मोहरा बना सकते हो। और आखिरी सबसे खतरनाक रहस्य, अपनी छवि इतनी ताकतवर बना लो कि लोग तुम्हारे बिना फैसला न कर पाए। चाणक्य की छवि ऐसी थी कि दरबार में उनके बिना कोई निर्णय नहीं होता था। मंत्री डरते थे, राजा डरते थे, दुश्मन डरते थे। तुम्हें भी यही करना है। ऐसी छवि बनाओ कि तुम्हारे पीछे नाम लगे, ये आदमी अनप्रेडिक्टेबल है, खतरनाक है, जो चाहे वो कर सकता है। ये छवि कैसे बनेगी? तुम्हारे आत्मविश्वास से, तुम्हारे रहस्य से, तुम्हारी कड़ी मेहनत से, तुम्हारी प्लानिंग से, तुम्हारी साइलेंस से। लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, वो खुद आकर तुम्हें पूछेंगे क्या करें, क्या फैसला लें, क्योंकि वो डरेंगे कहीं तुम्हें नाराज न कर दें। रूल 1, हर इंसान की जरूरत पकड़ो। नो व्हाट दे वांट। दुनिया का हर इंसान कुछ चाहता है, कोई पैसा, कोई इज्जत, कोई प्यार, कोई ताकत। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम जान जाओ कि सामने वाले की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो तुम उसके दिमाग पर राज कर सकते हो। तुम उसका वो लालच छू लो, वो खुद तुम्हारे रास्ते में बिछ जाएगा। ये रूल तुम्हें हर रिश्ते, हर बातचीत, हर निगोशिएशन में जीत दिलाएगा। रूल 2, ईगो को स्ट्रोक करो। फीड द ईगो। हर आदमी खुद को बड़ा खास और जरूरी समझना चाहता है। अगर तुम किसी का ईगो सही मोमेंट पर स्ट्रोक कर दो, तो वो तुम्हें कभी मना नहीं कर पाएगा। चाणक्य ने मंत्रियों के ईगो को स्ट्रोक किया। आप जैसे विद्वान इस देश का भविष्य बदल सकते हैं। बस मंत्रियों ने उनका साथ दे दिया। बॉस, क्लाइंट, लवर, सबका ईगो होता है, उसका सही इस्तेमाल करो। रूल 3, डर पैदा करो। क्रिएट फियर। चाणक्य कहते थे, डर वो चाबी है जो हर इंसान का माइंड खोलती है। अगर तुम्हें लोगों के दिमाग पर राज करना है, तो उन्हें ये डर दिलाओ, अगर मैं इस आदमी के खिलाफ गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये डर तुम्हारी छवि, तुम्हारे काम, तुम्हारे साइलेंस से बनेगा। जैसे चाणक्य के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रूल 4, मिस्ट्री रखो। बी मिस्टीरियस। सीधा सपाट आदमी हर किसी को समझ आ जाता है, और जो समझ आ जाए उससे लोग डरते नहीं। पर जो रहस्य में डूबा हो, उसके बारे में लोग कयास लगाते हैं। इसके दिमाग में क्या है, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, कहीं ये मुझे गिरा ना दे। यही मिस्ट्री तुम्हारी ताकत है। हर बात सबको मत बताओ, लोगों को सोचने पर मजबूर करो। रूल, छोटी जीतें दिखाओ। गिव स्मॉल विंस। हर आदमी को लगता है कि वो जीत रहा है। चाणक्य ने यह खेल खेला, दुश्मन को छोटी छोटी जीतें दी ताकि वो अपने आप को सुरक्षित समझे, पर असली गेम उनके खिलाफ चलता रहा। तुम भी ये करो।
दुश्मन को लगाओ कि वो तुम्हें हर बार हरा रहा है, जबकि असली गेम तुम्हारे कंट्रोल में है। माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा मंत्र है दूसरे को एहसास भी ना हो कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। रूल छा स्थिति का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कंट्रोल द फ्रेम। हर स्थिति का एक फ्रेम होता है, अगर तुम वो फ्रेम कंट्रोल कर ली तो गेम तुम्हारा। चाणक्य ने हर सभा, हर बैठक का फ्रेम तय किया। कौन बैठेगा, कौन बोलेगा, क्या चर्चा होगी, सब कुछ। तुम भी हर बातचीत का फ्रेम तय करो चर्चा क्या होगी, दिशा क्या होगी, तभी तुम दिमाग पर राज कर सकोगे। रूल 7 अंतिम वार। अचानक करो। अटैक व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टेड। सभी युद्धों में सबसे खतरनाक वार वो होता है जो अचानक हो, जब दुश्मन सोच भी न पाए कि हमला होगा। चाणक्य ने नंद वंश को भी अचानक खत्म किया, कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया। तुम भी यही करो। जब कोई तुम्हें कमजोर समझे, हार मान ले, तभी ऐसा वार करो कि उसकी दुनिया हिल जाए। तब उसका दिमाग हमेशा के लिए तुम्हारे कब्जे में रहेगा। चाल नंबर 1, दुश्मन के अंदर शक का बीज बो दो। प्लांट द सीड ऑफ डाउट। चाणक्य ने नंद वंश के मंत्रियों के दिमाग में शक का जहर घोल दिया। राजा तुम्हें नहीं चाहता, वो तुम्हें मरवाने वाला है। बस शक का बीज बोना है, फिर ये बीज खुद बड़ा होगा। दुश्मन अपने ही दोस्तों से डरने लगेगा, उसकी नींद उड़ जाएगी, वो खुद अपने ही भरोसेमंद लोगों पर शक करेगा। यही शक उसकी ताकत को खत्म कर देगा। लड़ाई लड़े बिना दुश्मन अंदर से खोखला हो जाएगा। चाल नंबर 2, दुश्मन के भरोसेमंद लोगों को तोड़ो। ब्रेक हिज ट्रस्टेड एलाइज। चाणक्य ने नंद के खास लोगों को तोड़कर अपने साथ मिलाया। राजा की ताकत उसके वफादारों में होती है। अगर तुम उसके सिपह सालार, उसके वफादार, उसके सलाहकार तोड़ दोगे तो दुश्मन अकेला हो जाएगा। कोई अकेला आदमी युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए उसके आसपास के लोगों को स्लोली खरीदो, डराओ या बहकाओ। जब उसका सर्कल टूटेगा वो अपने आप गिर जाएगा। चाल नंबर 3, झूठी आशा दिखाओ। गिव फॉल्स होप। चाणक्य ने नंद के दरबार को यह भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं होगा, राजा सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं, सब ठीक है। जब आदमी को लगता है कि खतरा नहीं है, तभी वो सबसे कमजोर होता है, उसकी तैयारी खत्म हो जाती है, चेतना सो जाती है, और ठीक तभी हमला करो। दुश्मन तब सबसे असहाय होगा। फॉल्स होप सबसे खतरनाक जहर है। चाल नंबर 4, पब्लिक इमेज गिराओ। डिस्ट्रॉय रेपुटेशन। चाणक्य ने नंद वंश की इमेज गिराई थी। राजा पापी है, प्रजा दुखी है, उसके खिलाफ क्रांति होगी। कोई भी राजा तब तक ताकतवर है जब तक उसकी जनता उसे मानती है। जिस दिन इमेज टूटी उस दिन गेम खत्म। तुम भी ये करो। दुश्मन की साख पर वार करो, उसकी छवि खराब करो। उसके पीछे जनता हटी तो वो अकेला पड़ जाएगा। चाल नंबर 5, पेशेंस रखो, एक बार में खत्म करो। वेट एंड किल इन वन मूव। चाणक्य सालों तक रुके, धैर्य रखा, हर चाल, हर मोहरे को धीरे धीरे सजाया, और फिर एक ही वार में नंदवंश का अंत कर दिया। बिना जल्दबाजी के, बिना गलती के, बिना शोर के। तुम भी यही करो। हर चाल सोच समझ कर चलो। जैसे ही दुश्मन पूरी तरह कमजोर हो जाए, तब एक आखिरी वार करो, ऐसा वार कि फिर वो दोबारा उठ न सके। चाणक्य ने क्या किया? अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपनी रणनीति इतनी ऊंची बनाई कि राजा हो या साधारण व्यक्ति, सब उसके बिना फैसला नहीं कर सकते थे। आज तुम्हें भी यही करना है। अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी ताकत ऐसी बनाओ कि चाहे दुश्मन हो या दोस्त, सब तुम्हारा दरवाजा खटखटाए। याद रखना, किसी का भी डर सबसे बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत यह है जब लोग तुम्हें खोने से डरे। चाणक्य के पास वो था जो नंदवंश नहीं कर सका, चंद्रगुप्त जैसा राजा तैयार करना। तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा खोजो, ऐसा हुनर सीखो जो दुनिया में किसी के पास ना हो। एक ऐसी प्रॉब्लम का हल निकालो जिसे सिर्फ तुम दे सकते हो। तब पूरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी लगेगी। तब हर फैसला रुक जाएगा तुम्हारे बिना। चाणक्य का नाम सुनते ही राजाओं की नींद उड़ जाती थी। सुनते थे, कहीं ये चाल न चल दे, कहीं किसी मंत्री को न तोड़ दे, कहीं राज्य को बर्बाद न कर दे। तुम भी ऐसा बनो। तुम्हारा नाम सुनते ही लोग सोच में पड़ जाएं, अगर इससे पंगा लिया तो बर्बाद हो जाऊंगा, अगर इसे नजरअंदाज किया तो भारी पड़ेगा। तुम्हारी रेप्यूटेशन ही तुम्हारा सबसे घातक हथियार बननी चाहिए। चाणक्य चुप रहता था, मगर जब बोलता था तो सिंहासन हिल जाते थे। शब्दों में आग थी, असर था। तुम भी चुप रहो, मगर जब बोलो तो सामने वाले की सोच बदलनी चाहिए। तुम्हारा हर शब्द ऐसा हो कि लोग उसे बार बार याद करें। सोचें, इसका कहा गलत कैसे हो सकता है। कम बोलो,
मगर ऐसा बोलो कि जमाना तुम्हारे इशारे पर चले। चाणक्य तो चला गया, मगर उसकी नीतियां आज भी दुनिया चलाती है। दुनिया आज भी उससे सीखती है। तुम भी ऐसा काम छोड़कर जाओ कि लोग 100 साल बाद भी तुम्हें याद करें। तुम्हारा डर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नाम इतना गहरा हो कि लोग तुम्हारी किताबें पढ़ें, तुम्हारी बातें दोहराएं। जब लेगेसी बनती है तो इंसान अमर हो जाता है।